नमस्ते। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर नागास्वामी एक बार फिर से हमारे शो में आए हैं और मुझे उनका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। हमने पहले भी डॉक्टर नागास्वामी के साथ एक एपिसोड किया था जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ और लोगों ने पसंद किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो और भी महत्वपूर्ण है। ये शायद बहुत बड़ी बात है जो मैं नागास्वामी से सीखने वाला हूँ। उन्होंने एक नई पुस्तक लिखी है। ये उस पुस्तक का कवर है। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि इस पुस्तक को खरीदें और समझें, क्योंकि इसमें संस्कृत और तमिल संस्कृति की समानताओं के बारे में बताया गया है। ये बातें जानने के लिए डॉक्टर नागास्वामी से योग्य व्यक्ति कोई और नहीं हो सकता है। ये वर्षों की शोध का परिणाम है। तो डॉक्टर नागास्वामी, आपका स्वागत है। आप अपनी पुस्तक के बारे में थोड़ा सा बताएं, इसके बाद हम विस्तृत चर्चा करेंगे। मुझे ये अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस पुस्तक में हमने तमिल लोगों और तमिल संस्कृति के बारे में बातें लिखी हैं, जिनमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की मान्यताओं को शामिल किया गया है। पुस्तक में सबसे पुराने साहित्य वेद से लेकर आज के समय में उसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है, सभी बातों को जगह दी गई है। और ये पूरे भारत की संस्कृति के बारे में है, न कि किसी विशेष संस्कृति के बारे में। इस पुस्तक में मैंने शास्त्रों के आधार पर सब कुछ लिखा है, बिल्कुल ठोस प्रमाणों के आधार पर। ठोस प्रमाण। जी, कुछ भी मैंने अपनी कल्पना से नहीं लिखा है। इसमें बहुत ही प्रामाणिक बातें हैं और हम तमिल लोगों को भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा समझते हैं। बहुत अच्छा। हमारे पास कुछ पहले की भी पुस्तकें हैं जो कि स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं और उनमें से कुछ बहुत ही अच्छी और तथ्यात्मक हैं। उनमें से एक पुस्तक है 1840 में किसी जी.यू. पोप द्वारा लिखी गई तिरुक्कुरल की अंग्रेजी अनुवाद पुस्तक। इसमें की बातों को गलत और भ्रामक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिस पर नागास्वामी बाद में बताएंगे। आइए चर्चा क्रमवार ढंग से शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि पहला विषय होना चाहिए धर्म और मनुस्मृति, क्योंकि नागास्वामी ने बहुत अच्छी तरह से वैदिक संस्कृति को तमिल संस्कृति के साथ रखकर उसकी विषयवार ढंग से तुलना की है। तो आप हमें पहले धर्म और मनुस्मृति के बारे में बताइए और फिर तमिल संस्कृति पर बात करेंगे। बिल्कुल। भारत में इस समय सबसे पुराना उपलब्ध साहित्य वेद है। इसमें काव्य है, कर्मकांड है और दर्शन है। और इस साहित्य को श्रुति कहते हैं क्योंकि ये सुनकर आगे बढ़ा। इसे ऋषियों ने लोगों को सुनाया। भारत का इतिहास और संस्कृति वेद से ही शुरू होती है। इसीलिए वेद ही आज उपलब्ध सबसे पुराने विचार हैं, जिनकी वजह से भारतीय संस्कृति है। लेकिन शताब्दियों में महापुरुषों द्वारा किए गए अनुभव और जीवन शैली को संहिताबद्ध किया गया और इसी को धर्मशास्त्र कहा गया। तो धर्म क्या है? धर्म का मूल संस्कृत शब्द रि में है, जिसका मतलब होता है रक्षा करना या सहयोग करना। किसी सभ्य समाज को बचाए रखना ही धर्म है। इसके बारे में प्राचीन कानून की पुस्तक में बताया गया है, जिसे धर्मशास्त्र कहते हैं। मनु वेदों के बहुत समीप थे और वेदों के अच्छे जानकार थे। हालांकि वो वेदों के समकालीन नहीं थे। उन्होंने अनुभव किया कि वेदों में क्या कहा गया है, इसलिए उनकी कानून की पुस्तक को स्मृति कहा गया। वेदों में श्रुतियां हैं, तो भारत की संस्कृति में श्रुति और स्मृति का महत्व है। इसी को मार्ग कहा गया।
ये गलत मान्यता है कि धर्म कोई सांप्रदायिक विचार है। ये संप्रदाय से संबंधित नहीं है, ये जीवन का मार्ग है, जीवन का सूत्र है। ये बहुत ही स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षा एक लौकिक मार्ग है, यानी सांसारिक जीवन के लिए नियमों का कोश है। इस अनुभव को लोगों की भलाई के लिए संहिताबद्ध कर दिया गया है। यही धर्मशास्त्र कहा गया है। सबसे पहला धर्मशास्त्र मनु का धर्मशास्त्र है। इस नई पुस्तक में मैंने तुलना की है कि मनु के धर्मशास्त्र और वल्लुवर के तिरुकुरल में क्या कहा गया है। मनु के धर्मशास्त्र की निश्चित तारीख तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन ये इतिहास यानी रामायण और महाभारत से पहले की हो सकती है, जिसे कि पुराण या इतिहास कहा गया है। और तिरुकुरल की तारीख पहली शताब्दी ईसा पूर्व से ईसा के बाद की पहली शताब्दी तक की हो सकती है। स्पष्ट तारीख तो नहीं है, लेकिन इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ये काम इसी के आसपास का है। तमिल के तिरुकुरल में पर्याप्त प्रमाण हैं जिनसे पता चलता है कि मनु के धर्मशास्त्र का तमिल में अक्षरशः अनुवाद किया गया है। तो आपने आखिरी में जो बात कही बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मनु के धर्मशास्त्र के बहुत सारे विचारों को तमिल में अनुवाद किया गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि तिरुकुरल के तीनों भाग में क्या लिखा गया है और ये धर्मशास्त्र से किस तरह से मेल खाता है? जी, देखिए, मनु के धर्मशास्त्र में जीवन शैली को मानव के 4 लक्ष्यों के रूप में बताया गया है। इसकी शुरुआत ब्रह्मचर्य से होती है, इसके बाद गृहस्थ आता है, फिर वानप्रस्थ और आखिरी में सन्यास। ये एक सामान्य व्यक्ति के जीवन का तरीका है और ये धर्म के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसे ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहा गया है। इसे ही पुरुषार्थ कहा गया है, जो कि अंतिम लक्ष्य है या वहां तक पहुंचने का मार्ग है। इसी का अनुवाद वल्लुवर के तिरुकुरल में किया गया है। उन्होंने 1330 छंदों में इसे लिखा और 3 पुस्तकों में बांट दिया: अरम, पुरुल और काम। अरम का मतलब है धर्म, पुरुल का अर्थ है अर्थ और काम का मतलब है काम ही। तो इस तरह मनु के धर्मशास्त्र के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का तमिल में अक्षरशः अनुवाद किया गया है। उन्होंने काम पर ही इसे समाप्त कर दिया, क्योंकि संस्कृत साहित्य में मोक्ष को लौकिक दृष्टि से नहीं लिखा गया। ये अनुभव करने की बात है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने धर्म, अर्थ और काम की बात की, जो कि 3 वर्ग हैं, मानव जीवन के 3 अहम पड़ाव हैं। तो उन्होंने मोक्ष को छोड़ दिया और धर्म, अर्थ, काम के बारे में बताया। ये सारी बातें मनुस्मृति से सीधे उन्होंने अपनी भाषा में ग्रहण की। जी, इसे ही पुरुषार्थ कहा गया, जो कि भारतीय जीवन शैली का आधार जो है। कि व्यवहारिक जीवन भी है और जीवन के 3 चरण है। तो नागास्वामी इस तिरुकुरल ग्रंथ पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें 1330 छंद लिखे गए हैं, क्योंकि इसका बहुत प्रभाव पड़ा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ है। तो बहस इसी पर है कि तमिल संस्कृति का उद्भव कहाँ से हुआ और इसका इतिहास क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये संस्कृति बिल्कुल अलग है और द्रविड़ संस्कृत के विरोधी थे। वे लोग भी इस ग्रंथ को अपना आधार मानते हैं। और जो लोग कहते हैं कि ये सब एक ही है और एक ही सिस्टम का हिस्सा है, वे लोग भी इसी ग्रंथ का प्रयोग करते हैं।
तो ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है इन सब बातों को समझने के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इतना ही नहीं, मनु के धर्मशास्त्र में जिस तरह से बातों को श्रृंखलाबद्ध किया गया है, ठीक उसी तरह से वल्लुवर ने तिरुकुरल में भी किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो न केवल इसका 3 वर्गों में बांटा जाना पूरी तरह से मेल खाता है, बल्कि इसका सीक्वेंस भी बिल्कुल एक जैसा है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो डॉक्टर नागास्वामी कहना चाहते हैं कि हम एकता को अलग नहीं रख सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन बातों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि इन्होंने एक दूसरे का विरोध किया, क्योंकि तमिल संस्कृति जो कि तिरुकुरल का अनुसरण करती है, उसका आधार दरअसल संस्कृत में लिखा गया धर्मशास्त्र ही है। जी, उदाहरण के तौर पर मनु का धर्मशास्त्र विद्यार्थियों को ज्ञान देने से शुरू होता है। इसमें आचार्य द्वारा विद्यार्थी को शिक्षा देने की बात है, जिसे कि ब्रह्मचर्य व्रत कहा गया है। इसी तरह वल्लुवर के तिरुकुरल में अरत्तुपाल नाम के पहले अध्याय में, जिसे 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, वर्णों के बारे में, शब्दों की रचना और वाक्य की रचना के बारे में बताया गया है, जिसे संस्कृत में अक्षर अभ्यास कहा जाता है। और अक्षर अभ्यास की शुरुआत होती है अकारादि और शकारांतम से, यानी अ से श तक, और वल्लुवर इसे शुरू करते हैं अकर, मुदल और येडितिलाम से। अगर अक्षर का ही प्राकृत या तमिल रूप है, इसलिए वो भी शुरुआत अकर, मुदल और एडितिलाम से करते हैं। आदि भगवान मुदले वड़गे, तो इसका पहला भाग अकर है और दूसरा भाग का मतलब है कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। अकर आवाज को समझने के लिए आवश्यक है, तो वो अपनी शुरुआत ईश्वर से न करके अकर से करते हैं, जिसके माध्यम से संसार को समझा जा सकता है, और इसे ही अकर, मुदल, येडितलाम कहा गया है। आज भी क्या कहा गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में भी शुरुआत शिक्षावली नाम के अध्याय से होती है, जिसमें बताया गया है कि शब्द कैसे बनते हैं, उच्चारण कैसे किया जाता है और संचार कैसे किया जाता है। इसलिए शिक्षावली की शुरुआत वर्ण, स्वरः, मात्राबलम, सामसंतानः से होती है। यही 3 सूत्र हैं जिनके अंतर्गत पूरे संचार की बात की गई है। भारत में जो शिक्षा की शुरुआत होती है, वो तैत्तिरीय उपनिषद से होती है, और कुछ उसी तरह वल्लुवर भी अपनी शुरुआत करते हैं। अरत्तुपाल के पहले अध्याय में विद्यार्थी और शिक्षक के बारे में बताया गया है। शिक्षक की महानता की चर्चा की गई है, और ये भी बताया गया है कि शिक्षा किसी विद्वान से ही ग्रहण करनी चाहिए, न कि साधारण व्यक्ति से। तो पहले अध्याय में शिक्षा के बारे में बताया गया है, और दूसरे भाग में इस बारे में चर्चा की गई है कि जब कोई बच्चा 7-8 वर्ष का हो जाता है, तो वह आचार्य के आश्रम में जाता है और वहीं शिक्षा ग्रहण करता है। तमिल संस्कृति में भी ऐसा ही है? जी, तैत्तिरीय और तमिल संस्कृति, जी, दोनों में एक ही तरह की बात है। जी, तो जब वे आचार्य के आश्रम पर रहते हैं, तो बाहर जाते हैं और अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। समाज उनका सहयोग करता है। वे अपने शिक्षक पर बोझ नहीं बनते हैं। इसे संस्कृत में भिक्षाचरण कहते हैं। कुछ ऐसा ही तमिल में भी है। तमिल के दूसरे अध्याय में
भोजन की महानता की बात की गई है, और ये भी बिल्कुल वैसा है जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में अन्नम निंद्यात अध्याय में बताया गया ये है। बहुत ही रोचक है। तिरुकुरल का दूसरा अध्याय तैत्तिरीय उपनिषद से मिलता जुलता है। तिरुक्कुरल का दूसरा अध्याय तैत्तिरीय उपनिषद से मिलता जुलता है। जी, एक ही बात है दोनों में। भिक्षाचरण की संस्कृति अभी तमिलनाडु के वैदिक कॉलेजों में है, लेकिन फिर भी अब हम इसे भूल रहे हैं। लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया में अब भी इसे सुरक्षित रखा गया है। वहाँ अब भी बच्चे अपने शिक्षक के साथ जाते हैं और अन्न एकत्र करते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से शिक्षा का काम पूरा होता है। ये हमारे पास कुछ चित्र हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहाँ अब भी इस तरह का कार्य किया जाता है। मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमें डॉक्टर नागास्वामी जैसे लोगों की ज़रूरत है जो कि वैदिक सभ्यता की भी जानकारी रखते हैं और तमिल सभ्यता के बारे में भी जानते हैं और थाईलैंड, कंबोडिया की यात्रा करके वहाँ की स्थिति के बारे में देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं जो वहाँ सुरक्षित हैं। ये चीजें 4000 साल पुरानी शिक्षा पद्धति से अभी तक चली आ रही हैं। तीसरे अध्याय में जिसे वलुक्कम कहा गया है, इसमें अनुशासन की बात की गई है। अनुशासन के मतलब यहाँ विद्यार्थी और आचार्य के अनुशासन से है। तो जब कोई विद्यार्थी अपने आचार्य के घर पर 12 या 15 साल की आयु तक रहता है, तो उसे मात्र अपने अध्ययन पर ध्यान देना होता है। वो बाहर जाकर कोई और काम नहीं कर सकता है। और ये बहुत ही कड़ा अनुशासन है जो कि प्राचीन परंपरा आचार के रूप में सिखाया जाता है। इसकी चर्चा धर्मशास्त्र में भी की गई है और तमिल में वल्लुवर के तिरुकुरल में वलुक्कम में भी यही बात बताई गई है। ये अरत्तुपाल का तीसरा अध्याय है और चौथे अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब विद्यार्थी की शिक्षा पूरी हो जाती है और अपने घर जाने लगता है, तो आचार्य से पूछता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में इसे कहा गया है धर्मम चर सत्यम वद। तैत्तिरीय उपनिषद में ये शिक्षा दी गई है और इसी तरह अशोक मौर्य ने भी कहा है धर्म आचरितम माता पितृषु शुश्रूव्यम। ये सीधा तैत्तिरीय उपनिषद से ही लिया गया है। इसे धर्म उपदेश या धर्म आदेश कहा गया है। वल्लुवर के भी चौथे अध्याय में धर्म पर बल दिया गया है। अरमवली उड़तल ये चौथा अध्याय है जो कि विद्यार्थी धर्म पर केंद्रित है। तो बहुत ही रोचक है कि संस्कृत या वेद आधारित संस्कृति ने पूरे भारत को प्रभावित किया, चाहे वो बौद्ध अशोक रहे हों या फिर दक्षिण भारत में वल्लुवर। ये बहुत ही विस्तृत संस्कृति है। इसके बहुत सारे स्थानीय रूप भी हैं। बिल्कुल। अरत्तुपाल के दूसरे अध्याय यानी धर्म में गृहस्थ की बात की गई है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जिस लड़की से उसकी शादी होती है उसे भी पुरुष के बराबर अधिकार दिए जाते हैं। ये बात मनुस्मृति और इसमें एक जैसी है। हाँ, मनुस्मृति और तिरुकुरल दोनों में एक ही बात है। तो मनुस्मृति में भी विद्यार्थी जीवन के बाद गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है और तिरुकुरल में भी इसी तरह है जिसे इल्लर एल कहा गया है। मनुस्मृति में एक महत्वपूर्ण चीज है कि गृहस्थ पूरे समाज का सहयोग करता है, यानी विद्यार्थी हो या सन्यासी या वानप्रस्थ, गृहस्थ ही इनका सहयोग करता है। ये तीनों ही गृहस्थ पर निर्भर रहते हैं। स्पष्ट तौर पर यह बताया गया है।
तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि विद्यार्थी जीवन के बाद गृहस्थ आता है, इसके बाद वानप्रस्थ और सन्यास। लेकिन जो इन सब का समर्थन करते हैं वे हैं गृहस्थ। यही केवल सबका सहयोग करते हैं, यही सबकी मदद करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात धर्मशास्त्र में बताई गई है। आप कहते हैं कि यही बात तिरुक्कुरल में भी है? हाँ, इन्हीं छंदों का अनुवाद तमिल में भी किया गया है। जी, यही 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें जानना है। एक तो है कि जो बाकी तीनों आश्रमों का सहयोग करता है। दूसरी बात है कि देव, ऋषि, पितृतर्पण, देवों की पूजा करना, ऋषि जिन्होंने ज्ञान दिया उनका कृतज्ञ होना, और पितृ जिन्होंने हमें शरीर दिया उनका आभारी होना। धर्मशास्त्र से वल्लुवर ने इसका अनुवाद किया। बिल्कुल, बहुत ही रोचक है। ये सब एक दूसरे का पूरक है। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है पंच महायज्ञ, 5 तरह के दान जिसके अंतर्गत भोजन दिया जाता है। इसमें देव, ऋषि, पितृ के साथ अतिथि आते हैं, और इसके अलावा हमें दूसरे प्राणियों जैसे जानवर, पक्षी सबको भोजन देना है। तो ये 5 तरह के संबंध जिनका हमें सम्मान करना है और इनके लिए कुछ करना है, कुछ देना है। ये 5 तरह के लोग हैं जिनका हमें आभारी होना चाहिए। ये वैदिक सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी, और ये गृहस्थ के बहुत आवश्यक कर्म के रूप में बताया गया है। तिरुक्कुरल में भी यही बातें हैं। बिल्कुल ठीक इन्हीं शब्दों का अक्षरशः अनुवाद किया गया है। तो आज भी तमिलनाडु में हर घर में लोग बिना किसी कौवे या फिर कुत्ते को खिलाए खुद भोजन नहीं ग्रहण करते। लोग देव, ऋषि, पितृ ऋण चुकाते हैं, अतिथि का स्वागत करते हैं। तो ये स्पष्ट है कि तमिल भाषा में भी एक ही संस्कृति की बात की गई है।